हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडेड चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरीके से आप घर में मज़ेदार सा स्पाइसी सा बना सकते हैं मटर चिकन। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आधा किलो मैंने चिकन ले लिया, 2 बड़े खाने के चम्मच योगर्ट यानी कि दही ले लिए हैं, और आधा किलो निकले 1 किलो निकले हुए मटर ले लिए हैं मैंने, और 4 टमाटरों की ये पेस्ट सा टमाटर की प्यूरी रेडी कर ली है, 4 मीडियम टमाटरों की। और ऑयल कितना जाना है ये बताती हूँ मैं, लेकिन प्याज हमने 3 मीडियम स्लाइसिस में काट लिए हैं। अब इसके बीच में हम ऑयल ऐड करेंगे, लेकिन स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। स्पाइसेस कौन कौन से यूज़ किए हैं वो बताती हूँ। यहाँ पर जो स्पाइसेस लिए हैं वो 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट यानी कि नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने भरकर ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने हल्दी ली है यानी कि टर्मरिक पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून भरकर या 1 टेबल स्पून हमने लिया है दादरी मिर्च पाउडर, और चुटकी हमने कलवंजी लिया है। ये स्पाइसेस हो गए और बाकी सारी चीज़ें भी बता दी हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अपने प्याज को स्लाइसेस में काट लिया, अब ऑयल ऐड करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करने की तरफ चलते हैं। ये देखिए, एक डोंगी ऑयल सेकंड जाने लगी है, दूसरी और तीसरी डालने लगे हैं। ये तीसरी, 3 डोंगी ऑयल हमने डाला है, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको फ्लेम को हाई कर लेना है और इसको फिर गोल्डन ब्राउन करना है। चले, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद बताते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम 1 गिलास पानी इसके बीच में ऐड करके इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, पानी ड्राई हो जाएगा, तो तब हम इसको देखेंगे। पानी हमने ऐड कर लिया। अब इसके साथ हम सॉल्ट ऐड करेंगे और ज़ीरा पाउडर अपना ऐड कर देंगे, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद इसको देखते हैं और बताते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर हमने क्या करना है। चले, इसको अब ढक देते हैं। चले, 10 मिनट बाद हमने इसको देखा था तो ये सॉफ्ट हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। तो हमने मटर ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा बीच में बस रह गया था पानी, तो उसी के बीच में हमने मटर ऐड कर दिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 10 मिनट बाद ये जब सॉफ्ट हो जाएंगे मटर, तो उसके बाद देखेंगे। इसको हिला लिया, मिक्स कर लिया। अब हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद देखते हैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से मटर गल चुकी है और पानी ड्राई हो चुका है। तो अब हमने अपना चिकन ऐड कर देना है और इसको भूनना है, और साथ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको हम 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे, ताकि कलर चेंज हो जाए, चिकन का गल जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुना जाए। तो अब हम 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट भरकर डाल रहे हैं ये, और इसको 5-10 मिनट भूनेंगे। और भूनने के बाद फिर हम देखते हैं। ये देखिए, मटर गल चुके हैं और हमारे चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गया। तो अब हमने इसके बीच में अपने जो सारे स्पाइसेस हैं वो हमने ऐड कर देने हैं। ये देखिए, सारे स्पाइसेस को ऐड करके हमने मिक्स किया है। अब हमने जो अपने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे इसके बीच में। ये देखिए, तो 4 मीडियम टमाटर की हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर देना, और इसको फिर हम भूनेंगे ज़रा 1-2 मिनट इस तरीके से, ताकि ये सारा मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए, फ्लेम को हाई रखना है इस तरह। ये देखिए, और अब हमने बिल्कुल हाफ कप पानी ऐड कर दिया, ताकि तमाम मसाले का कच्चापन मर जाए और ये एक जैसा जो है यकजान हो जाए। इस तरीके से मिक्स करना है, और 5 से 10 मिनट तक हम इसको भूनेंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए, ऑयल निकल आए। तो ऑयल निकलने के बाद देखते हैं। अब हम इसको ढक देंगे, और 1 गिलास पानी डालकर अब हम 1 गिलास पानी ऐड करने लगे हैं।
ये देखिए, पहले हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स किया था। अब हमने इसके बीच में 1 गिलास पानी भरकर डाल देना है और इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ऑयल सारा निकल आए और ये एक जैसा हो जाएगा। चलिए अब हम 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। ये हमने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब हमने इसको मिक्स करके छोड़ देना। अब 10 से 15 मिनट बाद जब ये सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी और गल जाएंगी और ऑयल निकल आएगा, पानी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए, अब ये ऑयल निकल आया है और ये पानी ड्राई हो चुका है। तो अब हमने इसके बीच में जो ऐड करनी है दही, 2 चम्मच भरकर, जो खाने का चम्मच जो है वो हमने ऐड कर देनी है। पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो मटर जो है सहत हो जाएंगी, इसलिए दही पहले नहीं डाली थी। तो जब ऑयल निकला है तो अब हमने दही ऐड कर दिया। तो इसको हम थोड़ा सा बस 1-2 मिनट भूनेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे। अभी देखिए 1-2 मिनट काट लिया था। तो अब हमने 2 हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 हरी मिर्चें डाल दी हमने काट कर दरमियान से। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने जितना आपको शोरबा बनाना है उतना पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 1 गिलास भर कर जो है पानी डालेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना, बस रोटी के साथ खाने के लिए हमने थोड़ा लस टाइप बनाना है, ताकि रोटी के साथ खाया जाए। अगर आपने चावलों के साथ खाना है तो आप थोड़ा और पानी डालकर इसको शोरबा टाइप कर सकते हैं। तो इसको चले हमने भून लिया। अब हम अपना 1 गिलास भरकर जो है वो पानी हम ऐड कर देंगे। ये देखें, 1 गिलास पानी हमने ऐड कर दिया और बस इसको जब 4-5 मिनट आप पकाएं तो मतलब कि इसका एक जैसा हो जाएगा, पानी थोड़ा कम हो जाएगा और ये हमारा थिक सा मटर चिकन रेडी हो जाएगा। ऊपर गार्निश के लिए आप धनिया गार्निश कर दें और ये हमारा रेडी हो जाएगा। 5 से 10 मिनट बाद इसको हम देखते हैं और उसके बाद डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर गार्निश कर दिया धनिया। तो अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारा जो मटर चिकन है वो रेडी हो चुका है। ये देखें, बड़ा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। उम्मीद है कि आप भी ट्राई करेंगे और आपका भी इसी तरीके से बहुत मज़ेदार बनेगा। ये देखिए रेडी हो चुकी है मज़ेदार सी मटर चिकन। तो उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान सी मज़ेदार सी होम रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।